फंक्शन का बना रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में, वो हम देखेंगे कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लेकिन बेसिकली यही होता है। और हम न्यू कीवर्ड का मतलब न्यू क्यों लगाते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं कि जब आप यदि किसी क्लास का या फंक्शन का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए एक नई मेमोरी एलोकेट करते हैं आप अपनी रैम के अंदर, ठीक है। जैसे आपने न्यू और क्लास का नाम दिया तो वो एक मेमोरी एलोकेट हो गई। अब उस ऑब्जेक्ट को किसी एक वेरिएबल में असाइन करके तो होगा कि उस क्लास की प्रॉपर्टी मेथड्स जो भी आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का अब एक चीज और लिखो, समझो इसमें कि हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, मतलब सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है इसमें। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट मतलब आप करली ब्रेसेस लगा करके काम कर रहे हो, डॉट लगा रहे हो, मतलब जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है ऑब्जेक्ट की, हम यदि ऑब्जेक्ट से किसी भी क्लास के या फंक्शन के प्रॉपर्टी या मेथड या फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी डॉट। अब मैं कल आपको एक चीज बता रहा था विंडो के बारे में, कल परसों मैंने विंडो को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि विंडो क्या होता है और विंडो का यूज क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें विंडो में, हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें, जैसे मैंने बताया विंडो एक क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि वेब पेज में किसी भी, यदि आपका एक एप्लीकेशन बनता है 10 पेज का, तो किसी भी पेज पर आप विंडो को एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेसिबल होगा, वो ग्लोबली है, मतलब आपके थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। अब विंडो, मैंने कहा था विंडो डॉट, मैंने कहा था लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो ये डॉट क्यों लगाया मैंने, डॉट क्योंकि विंडो एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की मैं एक प्रॉपर्टी लोकल स्टोरेज एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा, किसका, डॉट का, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब ये मैंने लोकल स्टोरेज वो कर दिया है, ठीक है। अब इसमें लोकल स्टोरेज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है डॉट, मैं यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, तो हम कर सकते हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट का आइडिया लगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है और किस तरह से हमारा बिहेव करता है। तो जो भी प्रॉपर्टी आप डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो वो चीज ऑब्जेक्ट है। और जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें डॉट के थ्रू ही एक्सेस होती हैं। आपने देखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो डॉक्यूमेंट क्या है, इज द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। सो कल मैं डोम के बारे में भी आप लोगों को बता रहा था, डोम क्या होता है। डोम इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली जो हम वेब पेज बनाते हैं उसका जो भी एचटीएमएल हम बनाते हैं, उस पेज का जो एचटीएमएल जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे फिनिश होता है उस पूरे को डोम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको 1 मिनट में रन करा देता हूँ। आपको स्क्रीन तो विजिबल है ना मेरी? यस सर। परफेक्ट। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको अभी कर देता हूँ। देखो मैं बता रहा था ये इज अ डोम, ये डोम है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप डॉक्यूमेंट लिखोगे तो ये देखो पूरा ये आपका हाईलाइटेड हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। पूरा हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ये, अब डॉक्यूमेंट देखो पूरा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखो पूरा एचटीएमएल आ गया, दिख रहा है? यहाँ से एचटीएमएल स्टार्ट हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ, उसके अंदर सारा कुछ आ रहा है। तो इसका ये डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसके अंदर जैसे आपने डॉक्यूमेंट, अभी ये बहुत सारे फंक्शन आप देखते होंगे इसमें, वैसे बहुत ज़्यादा स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट। अभी देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लोकेशन आ रहा है, इवेंट लिसनर आ रहा है, और आपके कैरेक्टर सेट आ रहा है, चिल्ड्रंस आ रहा है, क्लोन नोड क्लोज, बहुत सारे मेथड प्रॉपर्टीज आ रही है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाई एलिमेंट आईडी भी है, गेट वाई क्लास नेम भी है, गेट वाई नेम भी है, गेट वाई टैग नेम भी है,
ये बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, ठीक है। अब इसमें से जैसे अब हम इसकी W3 स्कूल्स की बात करते हैं, तो W3 स्कूल्स में कह रहा है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द एचटीएमएल कंटेंट। अब वो कैसे चेंज कर सकते हैं एचटीएमएल कंटेंट, ठीक है। वो आइदर हम क्लास के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं और आपका आईडी के थ्रू भी, ठीक है। तो मान लो किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लो मेरा एक एचटीएमएल एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ देखते हैं होगा क्या, यहाँ पे नहीं है, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ पे आईडी भी लगा देते हैं। आप लोगों को आईडी और उसके बारे में तो पता होगा ना कि क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस होता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। प्रेम ये रिकॉर्ड नहीं होगा ये इसमें? प्रेम क्या हुआ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा? पूछ रहा हूँ कहाँ से होगा। एक मिनट स्क्रीन शेयर करो, बताऊंगा। इसमें ना यहाँ पे इसमें वो आ रहा होगा एक एक्टिविटीज, दिखाना कहाँ पे? एक्टिविटीज में ये एक्टिविटीज प्रोजेक्ट पे क्लिक करना चाहिए, स्क्रैच वाला है तो मीटिंग डिटेल्स। हाँ एक्टिविटीज है। रुक जाओ मैं देखता हूँ, मेरे में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है क्या, मेरे पास आ रहा था कल। स्टार्ट न्यू ये आ रहा है जस्ट ओके। साउंड म्यूट करो इसको। सोना मैंने कल चेक किया था ये। चलो सही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितने भी आपके डाउट है ना वो आपके डाउट आप लिख लेना, वन बाय वन हम एक बार डिस्कस कर लेंगे उनको, कोई दिक्कत चीज नहीं, ठीक है। ठीक। तो अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो स्क्रीन विजिबल है होपफुली। ठीक है, सो माय स्क्रीन इज विजिबल। सो इसमें हम क्या चेक कर रहे थे कि हम आईडी और क्लास के बारे में तो आप लोग जानते हैं, राइट। तो मैं क्या काम करता हूँ, ये आईडी के थ्रू ये गेट वाई एलिमेंट आईडी, ये इसका मेथड होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ठीक है, ये एक मेथड या फंक्शन सेम ही चीज होती है, अलग अलग नहीं होती। यदि आप मेथड यूज करो या फंक्शन बोलो तो सेम ही चीज है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाई एलिमेंट आईडी, यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसमें कहता है कि जो एलिमेंट की आईडी है ना वो आईडी पास कर दो। आप सिंगल कोट में या डबल कोट में आप आईडी पास करोगे ना तो वो उस एलिमेंट आईडी, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लिखूंगा, एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो यदि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाई एलिमेंट आईडी लिख करके उसमें आईडी पास की तो जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ना जिसपे हमने आईडी पास कर रखी है वो पूरा रिटर्न कर देता है, राइट। तो ये इसने पूरा रिटर्न कर दिया। अब इस पर कोई भी आप चीज़ें लगाना चाहते हो, जैसे मैं जावास्क्रिप्ट की ही बात करते हैं डॉट, अब इसमें इसमें एक काम करते हैं, स्टाइल लगाते हैं। मैं इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। नन का मतलब ये है हाइड हो जाएगा, राइट। ये सीएसएस आप लोग अवेयर हो, ठीक है। तो यदि मैंने क्या काम किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाई एलिमेंट आईडी और इस पे मैंने आईडी पास कर दी, राइट। और आईडी के बाद ये एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो यदि जो चीज हम डॉट से एक्सेस कर रहे हैं वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। डॉट स्टाइल ये भी एक ऑब्जेक्ट है। डॉट डिस्प्ले मैंने एक डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी एक्सेस की और उसकी प्रॉपर्टी पे नन कर दिया। आप इसमें चेक करोगे तो यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट में देखोगे स्टाइल लग गई है, हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइल लगा दी है, डिस्प्ले इसका कर दिया नन, ठीक है। और यदि हम इसको इसका ब्लॉक करेंगे तो ये दोबारा से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये एक एक वैसे ही जैसे आईडी होती है वैसे क्लास का भी होता है। अब क्लास में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल जगह पे यूज होती है क्लास।
तो इसलिए क्लास को हम कम यूज़ करते हैं यदि स्पेसिफिक एलिमेंट पे हमें डेटा निकालना होता है या अपडेट करना होता है, राइट। एक ये है क्लास, ठीक है। अब मैंने सेम चीज़ आपको, सॉरी यहाँ पर गेट एलिमेंट वाई क्लास करेंगे पहले, गेट एलिमेंट वाई क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, उस क्लास का नाम ऐड कर दिया, ये क्लास थी हमारी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो जैसे किया, फिर पूरा का पूरा उसने एस क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया मैं, ठीक है। ये हमारी क्लास थी ना, ये क्लास हमें दे दी इसने। अब इसको चेक करके देखोगे तो उसकी जितनी भी उस पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी हैं वो सारी का सारी हमारी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये सारी का सारी बेस यूआरआई निकालना चाहते हैं, एट्रीब्यूट निकालना चाहते हैं, या फिर उसके नोड निकालना चाहते हैं, कौन से नोड पे है इसका नोड लिस्ट। समझते हो कि नोड एक तरह से ये मान लो पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कि मतलब पेरेंट उसके चाइल्ड उसका चाइल्ड, तो नोड हम इसको टेक्निकल टर्म में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में नोड यूज करते हैं, ठीक है। क्लास की लिस्ट आ रही है, जैसे मैं आप यहाँ पे ये हमारा कोड था, तो इसी को डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट, और ये क्या दे रहा है देखते हैं। क्लास लिस्ट आई थिंक इट्स अ प्रॉपर्टी नॉट अ फंक्शन। ये आपका जीरो इंडेक्स पे है, अच्छा ओके ओके। जीरो इंडेक्स पे इसलिए है क्योंकि क्लास हमारी मल्टीपल हो सकती है ना, तो इसलिए एक इंडेक्स दिया, यदि मल्टीपल होंगे तो आपका ये एरे के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ पे किया डॉट क्लास लिस्ट, देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो क्लास लिस्ट में इसने हाइड कर दिया प्रॉपर्टी, ठीक है। सो क्लास लिस्ट इज द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या काम किया मैंने, ये जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि आपका ये क्लास जो है ये एक पेज पे मल्टीपल जगह पे यूज होती है, ठीक है। क्लास और आईडी में यही डिफरेंस होता है कि हम आईडी किसी भी डॉम के अंदर वो यूनिकली होती है, यूनिक नेम से होती है, राइट। और क्लास क्या होती है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल जगह पे रीयूज कर सकते हैं। तो इसलिए यदि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्लास बाई क्लास नेम यूज किया और यहाँ पे क्लास का नाम पास किया, तो ये हमारे पास एक एरे के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ एरे, राइट। अब एरे में रिटर्न कर रहा है तो ये जीरो इंडेक्सिंग पे है, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्सिंग वाला ही निकाला, तो यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग पास करी। अब ये थोड़ा सा शायद आप लोगों को जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो शायद अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा हो कि ये एरे वेरे होता क्या है, हम देखेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान लो कि हमने यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग पास किया क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमें निकालना था, डॉट क्लासेस, तो यहाँ पे क्लासेस हमारी आ गई है, ठीक है। अब इस पे कुछ और आपको ऐड करना है, जैसे एक ये भी होता है, जैसे होता है ऐड क्लास, एक ऐड क्लास है इसमें, नहीं इसमें नहीं होता ऐड क्लास, दूसरा होता है लिस्ट। यहाँ पे ऐड एक मेथड होता है। अब मैंने क्या काम की क्लास लिस्ट के अंदर कोई एक नई क्लास डायनेमिकली ऐड करना चाहता हूँ मैं, किसी उसी एलिमेंट पे जिस मतलब जिस क्लास पे हमने, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग का उठाया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट 1 2 3, देखते हैं क्या होता है, क्या एक्शन आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन टाइम पे डायनेमिकली एक क्लास भी ऐड कर दी, ठीक है। वही काम आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वाई एलिमेंट आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड या रिमूव करना, जैसे मान लो ये तो मैंने ऐड कर दिया, अब यदि मान लो मुझे रिमूव करना हो तो यहाँ पर रिमूव लगा दोगे और रिमूव। अब देखते हैं कि मैंने इसी क्लास को रिमूव कर रहा हूँ तो शायद ये रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये रिमूव हो गया, तो बेसिकली यही इसका यूज होता है। अब क्लास का हो गया, ऐसे टैग का भी होता है कि आप कोई से टैग को निकालना चाहते हो तो टैग को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें एक प्रॉपर्टी देखो, ये इनर एस्टीमल की है, तो आप इनर एस्टीमल निकालना चाहते हो, देखो एक बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। मैंने हमने क्या काम किया था, पहला ये था ना शायद, तो इसका हमने चेक किया था इनर एस्टीमल,
ठीक है। तो बेसिकली इसने इनर एस्टीमल हमें दे दिया एज ए स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, राइट। दिख रहा है ये इनर एस्टीमल। ये कुछ स्पेसिस का इशूज है, जो स्पेसिस होते हैं ना वो अपनी तरफ से ये वो होते हैं कुछ ऐसा ही करेक्टर्स होते हैं, उसमें उसमें कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो उसका इनर एस्टीमल था, मतलब जो आईडी थी उसका इनर एस्टीमल तो उसके अंदर का, जैसे ये है तो इसके अंदर का इनर एस्टीमल ये वाला, ठीक है। पूरी को पूरी रो इसने उठा के दे दी है, ठीक है। अब चाहो तो इनर एस्टीमल को अपडेट भी कर सकते हो। तो इनर एस्टीमल आपका दो तरह से बिहेव कर सकता है, आइदर इन द गेट फॉर्मेट और सेट फॉर्मेट। गेट का मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब बेसिकली ये जो हमने अभी निकाला है ये गेट किया है, ठीक है। और यदि हम सेट की बात करेंगे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे, लेकिन कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे डबल कोट के अंदर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एक पी टैग के अंदर। देखना आप क्या हो रहा है इसमें, सॉरी पी टैग, ठीक है। मैंने एंटर मारा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपकी रो जो हट गई, और रो हटने के बाद मैंने डायनेमिकली आपका पी टैग के अंदर पी 4 बार सेट कर दिया। तो आप यदि इसमें चेक करोगे तो इनर एस्टीमल के अंदर ये सेट होगा, ठीक है। तो ये इनर एस्टीमल का है। गेट भी काम कर सकते हैं, यदि डॉट गेट इनर एस्टीमल लगाएंगे तो ये गेट हो जाएगा, और यदि इनर एस्टीमल इक्वल्स टू कुछ एस्टीमल डालेंगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर इनर टेक्स्ट का भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप, जैसे ये पीपी है, तो आप कभी कभी ये कहते हैं कि मैं क्लिक करने पर पीपी की जगह सुमित लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं टैग नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ इसकी वैल्यू अपडेट करूंगा। वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू है ना पीपी, वो अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, इनर एचटीएमएल की जगह पे इनर टेक्स्ट भी एक, इसको मैंने सुमित, ठीक है। तो बेसिकली क्या काम किया मैंने, इनर टेक्स्ट का यूज किया। इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कि ओनली टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए, जो बीच में आप लिखते हैं नॉर्मली उसको, ना कि कोड को। कोड के साथ में आपका टेक्स्ट अपडेट करना चाहते हैं तो आप इनर एचटीएमएल यूज कर सकते हैं, और सिर्फ यदि आपको टेक्स्ट अपडेट करना है तो इनर टेक्स्ट यूज करेंगे, राइट। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, हम इनको यहीं से एक बार, जो हमारा W3 स्कूल से, मैंने यही बेसिक रिकमेंडेशन यही है कि आप यहीं से गो थ्रू करें, और कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसने क्या काम किया है, ये एट्रीब्यूट चेंज करके बल्ब को ऑन और ऑफ कर रहा है। इसमें सिर्फ, हाँ देखो ये दिख रहा है ऑन और ऑफ। अब ये हो कैसे रखा है, इसका कोड भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। जैसे देखो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी एसआरसी, मतलब एक प्रॉपर्टी होगी एसआरसी। एसआरसी मतलब होता है कि पाथ एक तरह का। तो एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, एक हम इस तरह का हम भी बना कर देखते हैं। IMG SRC इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये SRC में मैं एक काम करता हूँ, 1.jpg डाल देता हूँ अभी के लिए, 1.jpg, ठीक है। और यहाँ पे आईडी कर देता हूँ, आईडी प्लस टू IMG, ठीक है। मैंने सेव किया और रन कराया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये हमने HTML में एक इमेज डाल दी। अब इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ भी देते हैं, डाल देते हैं हाइट एंड विड्थ 50-50। कुछ ना समझ में आए, डाउट लगे बीच में, तो आप मुझे रोक भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी विड्थ विड्थ, ये मुझे लगता है ना, ठीक है। 50 मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दी है, राइट। देन तो रिफ्रेश वंस अगेन, तो एक छोटी इमेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमारा इशू ये नहीं है। अब ये हम चाहते हैं कि ये डायनेमिकली अपडेट हो, तो एक काम कर लेते हैं,
यहाँ पे ना एक बटन बना देते हैं। ठीक है, और बटन में जावास्क्रिप्ट में इवेंट भी होती है। कल मैंने इवेंट आपको कुछ हल्का सा बस हिंट दिया था। इवेंट होता है बेसिकली कुछ एक्शन परफॉर्म करना, मतलब आप क्लिक कर रहे हो या होवर कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, कुछ इस तरह का कुछ एक्शन परफॉर्म जो यूजर अपने माउस से क्लिक क्लिक करके या करके अपने वेब पेज पे कर रहा है। तो मैंने एक यहाँ पे लिख दिया अपडेट इमेज, अपडेट इमेज, एक बटन बना दिया। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट बना देता हूँ ऑन क्लिक। ये एक इवेंट होती है, इसको एक तरह का एक्शन भी मान सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, यहाँ पे इवेंट का नाम लिखते हैं। ऑन क्लिक भी हो सकता है, ये कई सारी इवेंट होती है, हम पढ़ेंगे इसको बाद में जब आएगा तो। लेकिन अभी के लिए मानो ऑन क्लिक, ऑन होवर, ये इवेंट होती हैं। ये इवेंट और राइट हैंड साइड में इक्वल टू लगा करके यहाँ पे एक हम फंक्शन कॉल कराते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ अपडेट इमेज, अपडेट, एक फंक्शन बना दिया। ये हमने फंक्शन कॉल कराया है, ठीक है। इसको देखो, दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन यदि कॉल करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डेफिनेशन भी जरूरी है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, फंक्शन, देन फंक्शन का नाम, देन पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस। ये सिंटैक्स होता है आपके जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, अभी पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एलाइट लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कॉल हो भी रहा है नहीं हो रहा ऑन क्लिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया और ये मैंने यहाँ पे अपडेट इमेज चेक कर, हाँ भाई हमारा फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। कॉल इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल कराया है और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन हमेशा जो जाएगी आपके स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, या फिर कोई आपने फाइल इंक्लूड करा रखी है तो उसके अंदर। जैसे आप इस कोड को उठा करके यहाँ पे ना लिख करके इसको हटा ही देते हैं अभी, क्योंकि हम, मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस हमारी वही रहती है कि हमें जो कोड लिखना है वो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखना सेपरेट, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अभी भी हमारे पास इसका, अब हम क्या काम करते हैं कि इसकी इमेज जो है डायनेमिकली अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कोड लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट, पहले वहीं पे लिख देते हैं, कंसोल में हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कोड यहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आईडी पास की, IMG के नाम से थी। एंड फिर SRC की बात कर रहे थे, ठीक है। तो SRC देखते हैं आ रही है क्या यहाँ पे 2.png चेक कर लेते हैं, PNG है JPG है, कि भाई अपडेट हो रहा है, JPG है, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमारा ये कोड चल रहा है, तो हम इस कोड को अभी हमने यहाँ पे चेक कर लिया, जैसे अपडेट किया 2.jpg हमारी अपडेट भी हो गई। अब इस कोड को हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेव, ठीक है। ये हमने बोली, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम जितना भी होता है ब्राउजर के कंसोल में हो जाता है जावास्क्रिप्ट का जितना, हो गई अपडेट। अब ये जो मैंने डेटा लिखा है 2.jpg, ये हमारे डेटाबेस से भी, API से भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमारे एप्लीकेशन में या वेबसाइट के अंदर जो इमेज होती है या टेक्स्ट होता है उसको रन टाइम पे अपडेट करना चाहते हैं तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा आज तो अभी तो हमने स्टैटिक डाल दिया यहाँ पे, हो सकता है कि ये डेटा हमारे API से आए, और API से आएगा तो हम API से यहाँ पर डाल देंगे, जैसे क्लिक करेगा, ठीक है। तो ये हमारा इमेज अपडेट होगा। ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है। क्या काम किया है इसने कि इमेज निकाली और बाद में उस SRC को नए वाले, पहले पहले होता है बल्ब ऑन नाम की जिफ होती है, और फिर जैसे क्लिक करता है तो ऑफ हो जाता है। जैसे मैंने ऑन, ये ऑन वाली जिफ कॉल हो गई और ये ऑफ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यही हो रहा है। स्टाइल का मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टाइल में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी स्टाइल्स की हो सकती है ना, जैसे मैंने आपको डिस्प्ले नन करके दिखाया था, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी आप बना सकते हैं। डिस्प्ले नन का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, राइट। आगे चलते हैं इसका।
ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिकली कि हमारा अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना होता है, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं या फिर हम किसी फाइल को इंक्लूड करा करके कर सकते हैं, राइट। और बेस्ट वे क्या होता है कि जब भी हम एचटीएमएल पेज पे किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड कराओ और उसमें अपना कोड लिखो, वो एक स्मूथ और बेस्ट वे माना जाता है, ठीक है, जिससे कि आपका कोड में खोज पोच नहीं होती है, ठीक है। ये इन्होंने वे बताया है कि आप कहाँ पे रख सकते हो स्क्रिप्ट टैग को। तो बेसिकली यदि आप इनलाइन ही लिखना चाहते हो, कोई आपके पास वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इनलाइन में आप हेड के सेक्शन के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग डाल करके अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। बॉडी में भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट जो होती है वो हेड के अंदर लिख सकते हैं इनलाइन का कोड। एक्सटर्नल वे बोलते हैं इसको, ठीक है, वो इनलाइन वे है। और ये एक्सटर्नल वे है कि हम किसी फाइल को इंक्लूड करा के करें। देखो माई स्क्रिप्ट डॉट जी एस फाइल हमने इंक्लूड करा दी एस आर सी के थ्रू और अपने हेड टैग के अंदर, तो वो ऐड हो जाती है, ठीक है। ये पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ आपका लोकल फाइल का भी हो सकता है, पाथ आपकी किसी ये आपकी जी एस की फाइल हो सकता है, कहीं क्लाउड से आ रही हो, क्लाउड पे आपने कोड रखा हो जी एस का, तो वो कहीं से भी उसका पाथ आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा पाथ, और रिलेटिव पाथ का मतलब होता है कि आधा पाथ जो देते हैं ना, कि इससे ये वो होता है रिलेटिव पाथ। इसमें डॉट डॉट लगा के पाथ दे देते हैं। आपने शायद जो थोड़े से टेक्निकल हैं उनको आइडिया होगा कि डॉट डॉट लगा के भी हम जैसे डायरेक्टरी चेंज करके दे सकते हैं। लेकिन ये है कि ये मानो ये पूरा पाथ है, दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ। और रिलेटिव पाथ मतलब होता है सिर्फ फाइल का नाम डॉट जेएस लिख दिया तो वो होता है रिलेटिव पाथ। आगे चलते हैं, ठीक है। सो देखिए इसमें जावास्क्रिप्ट में जो आपका आउटपुट कहाँ कैसे कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, तो 3-4 तरीके हैं इसमें। 1-2 तरीके मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और एक 1-2 तरीके और देख लेते हैं। इनर एचटीएमएल भी मैं आपको बता चुका हूँ। इनर एचटीएमएल में भी आप अपना डेटा गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यही काम करता है कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। जैसे यहाँ पे मैं लिख कर दे देता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट पे ये पूरा हो गया एचटीएमएल, ठीक है। डॉट राइट, तो राइट ये ऐसे आप लिखोगे ना, और इसके अंदर कुछ भी आप पास करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में जाकर के प्रिंट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा इसने डॉक्यूमेंट रिप्लेस कर दिया। तो वैसे कभी यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को, मेनली हम अपना जो कोड डिबग करते हैं तो कंसोल डॉट लॉग से करा देते हैं। कंसोल डॉट लॉग का काम भी यही होता है, ठीक है। और एक होता है विंडो डॉट अलर्ट, तो इसका काम भी यही है कि आप किसी अलर्ट पर शो कराना चाहते हैं कुछ भी, तो डायरेक्ट अलर्ट भी लिखोगे तो इट विल बी रीडेबल बाय योर ब्राउजर, क्योंकि ब्राउजर आपका बहुत स्मार्ट होता है आजकल। इतने स्मार्ट ब्राउजर है बहुत ज़्यादा। कंसोल डॉट लॉग का मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इनर एचटीएमएल का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ऑल सेट। हाँ, जो जो चीज़ें मैंने आज जैसे बताई है आप लोगों को, तो एक काम कर लो, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो एक दिन में मैं बहुत सारा बता दूं और आपके दिमाग से चला जाए। तो एक काम करो, आज के लिए टास्क इतना लिख लो कि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी और बाय क्लास और इनर एस्टिमल ये और इनर टेक्स्ट और आपके स्टाइल, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है आप कैसे किसी एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप एक मैं आपको वो देता हूँ, एक कोड मेल कर दूं क्या कोड, या फिर एक एक काम करो मैं आपको ना वैसे ही बता देता हूँ। आप इसी पे वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं एचटीएमएल पिन कर देता हूँ इस पे चैट में, आप अपने अपने उस पर रख लेते हो, ठीक है। मैं चैट का होता चैट पे टैब में मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस चैट को ना, कॉपी करके आप अपने किसी फाइल में सेव कर लेना।
देन इस पे जो मैंने आपको बताया था ना कि कैसे देख सकते हैं, ये आपकी मैंने ये एचटीएमएल का कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। तो इसको आप अपने उसमें प्रैक्टिस करना। क्या-क्या है मैं आपको दोबारा से चैट में बताता हूँ। एक तो आपको करना है गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास। बाय क्लास एलिमेंट बाय आईडी क्लास इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट एंड स्टाइल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है, कि कैसे-कैसे हो रखी है। और कुछ माइंड में डाउट आए और अपनी तरफ से भी जितने भी इसके मैक्सिमम एग्जांपल आपको नेट से मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट आईडी बाय क्लास बाय इनर एचटीएमएल के, आप मैक्सिमम इसके एग्जांपल उठा करके रीड करें और इम्प्लीमेंट भी करना है आपको। इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि आप एक सिंपल एचटीएमएल पेज बनाओ और उस पे थोड़ा-सा एचटीएमएल लिखो और उसके साथ अपनी आईडी या क्लास के साथ खेलना चालू करो, ठीक है। तो बेसिक तो इसका यही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में ही सारा खेल खेलना है, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो आप, फिर कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। हमने कहाँ तक आज कर लिया है, स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे कल को, राइट। कल हो सकता है शायद कल हो सकता है शायद ना लूँ मैं क्लास कल या परसों में, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता है। तो जब भी होगा मैं एक बार सुमित को पास ऑन कर दूंगा, तो ही विल टेल इतना समझ में आ गया है वैसे, ठीक है। यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।